हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉसन इन्फो पर। यह जो वीडियो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 3rd एडिशन बुक लॉन्च हुआ है बिहार दरोगा के लिए, उसी का सेट नंबर 9 है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग सेट 8 तक कर चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। इस बुक में 25 सेट हैं और हम लोग टारगेट किए हैं कि 25 दिन में 25 सेट को ख़त्म कर लेंगे। और लास्ट में कुछ अध्ययन सामग्री दिया गया है जो कि अलग अलग सब्जेक्ट से है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लास्ट में, सेशन के लास्ट में आप ज़रूर कमेंट करें कि आपको सेशन कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कंटेंट है, ये देखिए सेट नंबर 9 है जो कि बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा के मेंस का पेपर है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और ऐसा दावा किया जाता है कि 60% क्वेश्चन यहीं से हूबहू उठा लिए जाएंगे। बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में भी आप देखे होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप किए थे तो बहुत सारे क्वेश्चन मैच कर रहे थे। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें वीडियो को और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा ये जो है परीक्षा 11 मार्च 2018 को द्वितीय पाली में लिया गया था। ठीक है, पहला है बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो बिहार में पहला जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में हुआ था 1912 में। और ये कभी कभी पूछता 27वां अधिवेशन था। ठीक है, पूछता 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बांकीपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे रघुनाथ नरसिंह माधोलकर थे। RN माधोलकर रहेगा ऑप्शन में। महासचिव जो थे सच्चिदानंद सिन्हा तथा स्वागत समिति के अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक थे। ठीक है, बिहार में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में गया में 1922 में हुआ, जिसमें स्वराज पार्टी 1923 में की स्थापना हुआ। देखिए 27वां के बाद 37वां हुआ था, टोटल 3 बार हुआ था। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में EO यूम के द्वारा की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, जिसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिए थे। दूसरा है भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो यह कोलकाता में है। कहाँ है, कोलकाता में है। और जो है यह कंपनी अधिनियम की धारा 617 के तहत भारत की संसद के द्वारा 1971 में स्थापित किया गया था। बैंक का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है। और इसकी उपस्थिति नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और गुवाहाटी में भी है। यह बैंक भारत सरकार के स्वामित्व वाली वित्तीय निवेश संस्था थी जो 2012 में भारत सरकार द्वारा बंद किए जाने तक संचालित थी। ठीक है, इसका उद्देश्य था परियोजना वित्त के लिए सावधि ऋण सहायता, लघु अवधि के गैर परियोजना समर्थित वित्त पोषण, कंपनियों की कार्यशील पूंजी आदि। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपको हो जाएगा कार्ल मार्क्स और F एंजलिस। ठीक है, यही पुस्तक के लेखक हैं। इसे नई यॉर्क डेली ट्रिब्यून के लिए लिखे थे। इस पुस्तक के संग्रह में विद्रोह से ठीक पहले की भारत की स्थिति के संबंध में लिखा गया है। कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तक है। पुस्तक और लेखक से प्रश्न रहता है, मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना के रखा है पुस्तक और लेखक, आप उसे ज़रूर देखें। करा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो विनायक दामोदर सावरकर। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता। सिपोई म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 RC मजूमदार के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, 1857। ठीक है, 1857 SN सेन के द्वारा। रिबेलियन 1857 PC जोशी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी TR होम्स। कॉजेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी सर सैयद अहमद खान। अगला है पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो यह आपको पाइका नृत्य हो जाएगा आपको बिहार राज्य से। यह नृत्य मुख्यतः ओडिशा का है। पाइका का अर्थ होता है पैर सैनिक। यह सैन्य सेवा से बनी एक छोटी जाति है। यह एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य है जहाँ कलाकार भाले और ढाले के साथ नृत्य करते हैं।
पाइका लंबे भाले का एक रूप है और पाइका शब्द युद्ध का प्रतीक है। इस नृत्य का ओडिशा के साथ साथ बिहार झारखंड में भी प्रचलन है, लेकिन मुख्यतः यह ओडिशा का है। अगला है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। इसका प्रकाशन 1946 में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद द्वारा बांकीपुर जेल में लिखा गया था। कुछ पुस्तकें हैं जो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई हैं, जिससे चंपारण में महात्मा गांधी, भारत की एकता, महात्मा गांधी और बिहार, बापू के कदमों में, संस्कृत और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, खंडित भारत, गांधी जी के दिन, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति, असमंजस, चंपारण में सत्याग्रह। इंडिया विंस फ्रीडम जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा 1959 में लिखा गया था। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, लाला लाजपत राय हैं। और उनकी कुछ और पुस्तकें हैं जैसे मेरे निर्वासन की कहानी 1908, आर्य समाज 1915, संयुक्त राज्य अमेरिका एक हिंदू की छाप 1916, भारत पर इंग्लैंड का कर्ज 1917। ये सारे लाला लाजपत के राय के द्वारा प्रकाशित पुस्तकें हैं। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया द इंडियन स्ट्रगल में भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है। ठीक है। इस बुक को 1998 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश किया था, 1998 में किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया। तो मिशन इंद्रधनुष की बात कर रहा है तो ये जो आपको है बाड़नार गुजरात में आरंभ किया गया था। ठीक है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को गुजरात के बाड़नार से इसकी शुरुआत की थी। उद्देश्य यही था कि सरकार का लक्ष्य था 2 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे तक स्वास्थ्य पहुंचाना और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण कराना। इस टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किए गए 7 रोगों के खिलाफ प्रतिरक्षित करता है, जैसे तपेदिक, पोलियो, माइलेटिस, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस, टेटनस और खसरा। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस हम 11 जुलाई को मनाते हैं और इसका उद्देश्य क्या था, जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना, जैसे परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों का महत्व। इसकी शुरुआत 11 जुलाई 1987 से हुई है। अगला है निम्नलिखित में किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। तो ये ग्रेफाइट, राइट इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है। ग्रेफाइट का उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। ये ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक अपरूप है जो काले भूरे रंग का होता है। ठीक है। यह अधातु सिंहल कैलिफोर्निया, कोरिया, न्यूजीलैंड तथा इटली में पाया जाता है। विद्युत ताप का सुचालक होता है। ठीक है। ग्रेफाइट जो होता है षष्ठकोणीय वलय में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है। कृत्रिम ग्रेफाइट की बात करें तो एचिसिन विधि से तैयार किया जाता है। ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व 2.24 है एवं यह 700 डिग्री सेल्सियस पर जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। हीरा का संस्करण पूछे तो sp3 है और ग्रेफाइट का sp2 है। वही हीरा विद्युत का कुचालक होता है और इसका अपेक्षित घनत्व 2.42 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो ये BPCL को दिया गया है। ठीक है। वर्ष 2017 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अगला है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। तो ये सबसे ज़्यादा लोहा जो आपको है ये ओडिशा उत्पादन करता है। ठीक है। भारत का लौह अयस्क उत्पादन में विश्व में 4था स्थान है। भारत में लौह अयस्क के अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल इत्यादि। कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। कोयला का सबसे अधिक उत्पादन आपको छत्तीसगढ़ में होता है और छत्तीसगढ़ में बस्तर में सबसे अधिक टीन का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में किसने पास किया हो। तो कौन पास करेगा आपको, तो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। संसद के दोनों सदन से पारित बिल पर जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह कानून का रूप ले लेता है। यह अनुच्छेद 79 के अंतर्गत आपको बताया गया है। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति धन विधेयक जो कि अनुच्छेद 110 को छोड़कर बाकी सभी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को 3 अधिकार प्राप्त है। स्वीकृति दे सकता है, पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है और पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है, जैसे डाक संशोधन विधेयक 1986 पर किए थे। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है वो एशियाई शेर के लिए फेमस है। भारत के गुजरात राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन प्राणी अभ्यारण्य है जो एशियाई सिंहों के एकमात्र निवास स्थान होने का कारण जाना जाता है। उद्देश्य है विश्व में सिंहों की कम हो रही संख्या की समस्या से निपटने और एशियाई सिंहों के संरक्षण हेतु इसे 1965 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। एशियाई सिंह का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो पर्सिका है। जिम कॉर्बेट नया नाम रामगंगा है। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। स्थापना इसकी 1936 में हुई थी। सबसे पुराना उद्यान है। प्रसिद्ध किस लिए है? तो बंगाल बाघ के लिए और तेंदुआ के लिए। साइलेंट वैली जो है आपको केरल में है और इसकी स्थापना 26 दिसंबर 1984 को हुआ था। इसकी जो अवस्थिति है पलक्काड जिला केरल भारत में है और यह हाथी, बाघ, सांभर, चीता और जंगली प्रमुख के लिए फेमस है। यहाँ सर्वाधिक विविधता पाया जाता है। कहाँ? साइलेंट वैली में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार में स्थित एकमात्र उद्यान है जो कि पश्चिमी चंपारण में है। यहाँ बाघ, स्लॉथ बियर, चीते, अजगर, भालू इत्यादि पाए जाते हैं। अगला है, साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे क्या होते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कौन? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जो होता है उसको हम नील हरित शैवाल कहते हैं। एक प्रकार के एक कोशिकीय जीवाणु है जो सूर्य प्रकाश के संश्लेषण से अपने लिए ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर धान के फसल को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। यह रासायनिक उर्वरक का सस्ता व सुलभ विकल्प है। साइनोबैक्टीरिया जिसे नील हरित शैवाल भी कहते हैं में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है तथा ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉन स्टॉक एवं एनाबिना पर्यावरण के नाइट्रोजन के टेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिका द्वारा स्थिर कर सकते हैं। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धान के खेत का सबसे आम नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम ओलोसीरा है। राइजोबियम सोयाबीन जैसे फलीदार पौधों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। एजिटोबैक्टर एक मुक्त जीवित वायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव है जिसका उपयोग आमतौर पर गेहूं, चावल, कपास और गन्ने की फसल में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित करना है, पुरास्थल है और क्षेत्र करा। सिंध में कौन सा हो जाएगा? कोटदीजी पश्चिम बंगाल में, बालाकोट दक्षिणी बलूचिस्तान में आपको हो जाएगा, सरायकेला और हरियाणा राखीगढ़ी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपको। अगला है, जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी काया सौष्ठव बॉडी बिल्डिंग चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा भूमिका शर्मा। कौन हो जाएगा? भूमिका शर्मा, जो 21 वर्षीय देहरादून की है। वह बॉडी बिल्डिंग मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीतने वाली भारत की प्रथम महिला बनी है। यह प्रतियोगिता जून 2017 में वेनिस इटली में आयोजित की गई थी। मिताली राज जो है भारतीय महिला क्रिकेटर है, टेस्ट व वनडे क्रिकेट टीम की कैप्टन। अवार्ड इसको अर्जुन, पद्मश्री और खेल रत्न इत्यादि। साइखोम मीराबाई चानू जो मणिपुर की निवासी है, भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं। भारत के लिए भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला ओलंपिक में बनी है। इसको और क्या क्या सम्मान मिला है? पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला है, सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो यह आपको हो जाएगा खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना ही सामाजिक वानिकी होता है। ठीक है।
प्रथम वन कानून जो है 1927 ईस्वी में आया था और इसका उद्देश्य था पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास के उद्देश्य से वनों का रोपण, संरक्षण, प्रबंधन तथा उस पर भूमि का वृक्षारोपण करना। इसका प्रयोग पहली बार 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा किया गया, बाद में 5वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार क्या नहीं है? अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, ये मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मूल अधिकार हैं और ये भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35। अगला है, मानव शरीर में पित्तरस का क्या कार्य है? तो पित्तरस का कार्य है वसा के पाचन के लिए वाष्पीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बेमेल को चुनना है, तो राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल। केरल में नहीं, नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। ठीक है, और नंदा देवी उत्तराखंड सही है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है। नीलगिरी एक ब्लॉक पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी डोड्डा बेटा है जो कि 2637 मीटर ऊंची है। नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। अगला है, एक पारितंत्र में अपघटक कौन होते हैं? तो अपघटक कौन होंगे आपको? तो कवक हो जाएगा ये और जीवाणु हो जाएंगे अपघटक। ठीक है, अपघटक जो होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधे और जानवरों के शरीर को सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, इनका क्या कार्य होता है? मृत पदार्थ को ह्यूमस में परिवर्तित करना और पादपों को पोषक तत्व उपलब्ध कराना। पारिस्थितिकी तंत्र में 2 घटकों का बना होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक हो जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, और अजैविक प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, जल अक्षांश इत्यादि हो जाते हैं। अगला है, मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है, तो ये क्या है? भारत और फ्रांस का है मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह। यह जलवायु परिवर्तन में उष्णकटिबंधीय वातावरण में जल चक्र का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह मिशन है। ये इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष अनुसंधान सीनेस के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। मेगा ट्रॉपिक्स सफलतापूर्वक अक्टूबर 2011 में PSLV CAC-18 रॉकेट द्वारा कक्षा में तैनात किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो यह आपको हैदराबाद में स्थित है। इसरो का एक प्रमुख केंद्र है जो हैदराबाद में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है? अनुवांशिक कौन है? तो जीन जो है आपको अनुवांशिक है। अनुवांशिकता का सिद्धांत जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे कि प्रत्येक सजीव प्राणी का निर्माण मूल रूप से कोशिका के द्वारा होता है और इन कोशिकाओं में गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्रोमोसोम की संख्या प्रत्येक जाति में निश्चित होती है। गुणसूत्रों के अंदर माला की मोतियों की भांति कुछ DNA की रासायनिक इकाइयाँ पाई जाती है जिन्हें जीन कहते हैं। जोहानसन ने सर्वप्रथम 1909 में जीन शब्द का प्रयोग किया था। संतान अपने माता पिता से इन जीनों के माध्यम से विशेषताएं प्राप्त करते हैं। 1869 में स्विस रसायनज्ञ फ्रेडरिक मिशर ने पहली बार DNA की खोज की थी। इसका पूर्ण रूप है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला, सोना में डैश मिलाया जाता है, तो सोना में तांबा और चांदी मिलाया जाता है। ठीक है, सोना को हम AU से डिनोट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर जो है 79 होता है। सोना एक पीले रंग की धातु है और ताप एवं विद्युत का अच्छा सुचालक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो संवहन हो जाएगा। ठीक है, चिमनी का कार्य होता है आग की ओर दहन वायु को खींचना और फ्लू गैसों को फ्लू स्मोक स्टेक से माध्यम से बाहर निकालना। ठीक है, गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा ही होता है। वायुमंडल में संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है वायुमंडल। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा ही होता है। यह संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। संवहन ऊष्मा के स्थानांतरण की एक विधि है। किसी तरल पदार्थ में अणुओं के समग्र स्थानांतरित द्वारा ऊष्मा का लेन देन होता है। विकिरण की बात करें तो किसी पदार्थ की ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों से पृथ्वी का गर्म होना। वाष्पीकरण क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई तत्व या यौगिक गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, जैसे कि किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन होना वाष्पीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा ABCD। ग्रेड A सेवाएं, संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी, पुलिस कार्मिक, केंद्रीय सचिवालय सेवाएं ग्रेड B, ये सारे शामिल नहीं है संयुक्त परामर्शी के लिए। अगला क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है? तो यह पोर्ट लुई जो है मॉरिशस करने जा रहा है आयोजन। ठीक है, मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुई है। और इस दिवस को पहली बार 2006 में 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया था और यह राष्ट्रीय हिंदी दिवस नहीं है। अगला, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। करा झील और झील के प्रकार, जैसे भीमताल है उस क्या हो जाएगा? टेक्टोनिक। भीमताल जो है टेक्टोनिक प्लेट से हुआ है। अष्टमुदी जो है अनूप या पश्च जल से हुआ है। और गोहन जो है भूस्खलन से हुआ है। लोनार जो है आपको महाराष्ट्र में है, ज्वालामुखी पहाड़ का मुख है, तो ये आपको सही हो जाएगा। अगला है जिला प्रशासन का आशय है। जिला प्रशासन का क्या आशय होता है? तो इसमें होता है आपको जिले की महत्वपूर्ण इकाई के लिए प्रशासन की जो व्यवस्था है उसे जिला प्रशासन कहते हैं। इसके 3 प्रमुख कार्य हैं: कानून व व्यवस्था बनाए रखना, भूमि का रिकॉर्ड रखना और किसानों से भूमि कर वसूलना, सभी क्षेत्रों में जिले का विकास करना। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? तो यह विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किए थे। कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका जन्म 26 सितंबर 1820 में हुआ था। नेक्स्ट है आपको लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? बार बार पूछा जाता है। तो यह मणिपुर में स्थित है और इसी पर केबुल लामजाओ नाम का नेशनल पार्क है। ठीक है, झील जो है आप जरूर याद रखिएगा कौन से झील कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। और क्या कहता है सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में, जो कि खारे पानी की झील है। ठीक है, लोकटक झील जो है आपको यह अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है और इसकी क्षेत्रफल 280 वर्ग किलोमीटर है। लोनार जो है खारे पानी की झील है और उल्का पिंड के टकराने से बना है। अगला है भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी? तो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के राजकवि थे और उन्हीं की पुस्तक है हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती परिणय, ये सब बाणभट्ट के पुस्तक का नाम है। अगला है आपको लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन क्या है? कार्बन जो है बहुविध बंध बनाता है। ठीक है, बहुविध बंध बनाता है कार्बन, इसीलिए 95% यौगिक कार्बन के हैं। इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके C4 रिनाइन बना सकता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को धारण करना मुश्किल हो सकता है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4+ धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कार्बन अपने अगला है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। केचुआ जो होगा अपरदनकारी है। अनुकर्मण जो है आपको हो जाएगा अग्रज जाति। पारितंत्र सेवा जो हुआ आपको ये परागन हो गया। और जनसंख्या वृद्धि जन्म दर पे निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? धारा प्रवाह वाले हो गया चुंबकीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा आपको? चुंबकीय क्षेत्र। और इसका सिद्धांत जो है 1812 में ऑस्ट्रेड ने एक प्रयोग के द्वारा किया था। पृथ्वी जो है बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर दिशा में विस्तृत होता है। अगला क्वेश्चन है आपको यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्य व्यवस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर हैं, तो तब सरकार का व्यय क्या होगा? सरकार के आय के बराबर होगा। क्या होगा राइट आंसर? सरकार के आय के बराबर होगा।
करा कि किसी अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्य व्यवस्था है तो उसमें निवेश और बचत की योजना जो बराबर है, सरकार का व्यय होगा सरकार की आय के बराबर। साम्य व्यवस्था का अर्थ होता है संतुलन की समान व्यवस्था। अगला है, निम्नलिखित में किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है? तो यह विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। भारत जो है विश्व का पहला देश है जिसने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता के अनुसार नैदानिक परीक्षण की सूची जारी की है। और इस नैदानिक स्वास्थ्य और जीवन जो होता है गुणवत्ता के सुधार के लिए होता है। अगला है, मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलाइजन का स्रवण कहाँ से होता है? तो ये परिपक्व अंड से होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। करा किसी जीव के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहते हैं। शुक्राणु तथा अंडाणु की संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाता है। निषेचन मादा शरीर के फैलोपियन नलिका में संपन्न होता है। कहाँ संपन्न होगा? फैलोपियन ट्यूब में। अगला है, सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र में प्रयुक्त किया जा सकता है? तो यह आपको हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है। यह 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। इसके तहत प्रत्येक नागरिक को आवेदन देने के लिए 30 दिनों के अंदर सूचना मिल जाती है। 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 को प्रावधान हटने के बाद अब सूचना का अधिकार जम्मू और कश्मीर में लागू है। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला है, जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं? तो वंश नाम और जाति विशेषण है। द्विनाम पद्धति जीवों के नामकरण की पद्धति है और इस पद्धति के जनक कैरोलस लिनियस को माना जाता है। लिनियस ने मानव के वैज्ञानिक नाम भी दिए थे होमोसेपियंस। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है। इसका क्या नाम है? तो आदित्य L1 है। मिशन को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के चारों ओर प्रभामंडल की कक्षा में प्रवेश कराया जाएगा आदित्य L1 को। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पेशियों को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो हम क्या कहेंगे? टेंडम कहेंगे। क्या कहेंगे? टेंडम। टेंडम मांसपेशियों में तनाव पैदा करते हैं जिससे यह सिकुड़ता है और फैलता है। टेंडन रेशेदार ऊतकों को सख्त मोटा बैंड होता है जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। अगला है, किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। केंद्रक झिल्ली औसतन 20-40 नैनोमीटर चौड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप में निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है? तो यह गरीबी और भूखमरी का निवारण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गरीबी और भूखमरी का निवारण। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1971 में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा पेश किया गया था। BPL के लिए अन्नपूर्णा योजना अप्रैल 2000 में प्रारंभ किया गया। शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी से कम पोषण प्राप्त करता है उसे योजना आयोग गरीब मानता है। तेंदुलकर समिति की सिफारिश पर। भारत की स्वतंत्रता के बाद से अब तक देश में गरीबी रह रहे लोगों की संख्या के अनुमान के लिए 6 आधिकारिक समिति का गठन किया जा चुका है। योजना आयोग कार्य समूह वर्ष 1962, BM डांडेकर और N रथ वर्ष 1971, अलग समिति वर्ष 1979, लकड़वाला समिति वर्ष 1993, तेंदुलकर समिति वर्ष 2009, रंगराजन समिति वर्ष 2014। अगला 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो यह फ्रांस हो जाएगा। नेपोलियन प्रथम ने जर्मन राज्यों का एक संघ स्थापित कर राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया। अगला प्रश्न क्या करा? जर्मनी के निवासी स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में देखने लगे। 1830 ईस्वी और 1848 ईस्वी में क्रांतिकारियों के द्वारा जर्मनी के लोगों में एकता आई। जर्मनी ने फरवरी 1943 में स्टालिनग्राड में सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण किया।
अगला है देखिए, इस भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है, तो ये 1/10 हो जाएगा। लेकिन वही अगर पंचायती व्यवस्था में करे तो 1/20 हो जाता है, ठीक है। कोरम मतलब क्या होता है, किसी सभा, संसद, समिति या कार्यकारिणी की बैठक के लिए आगत न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या को ही हम कोरम कहते हैं कि कितने लोग प्रेजेंट हो। इस न्यूनतम संख्या की अनुपस्थिति में संसद व विधानमंडल नहीं चल सकती है। सभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/10 को अनुच्छेद 103 के अंतर्गत सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति माना जाता है। अगला है, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है, तो यह पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। कहाँ से किया जाता है, पेरिस से। चार्ली हेब्डो एक फ्रांसीसी व्यंग्यात्मक साप्ताहिक पत्रिका है जो कार्टून, रिपोर्ट, वाद विवाद और चुटकुले पर विशेष बल देती है। इस पत्रिका को पेरिस में प्रकाशित किया जाता है। चार्ली हेब्डो फरवरी 2006 में इस्लामी पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छापने को लेकर चर्चा में आया था, जिसे इस्लाम में ईशा निंदा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है H1 और N1, ठीक है। H1N1 किसके द्वारा होता है, तो H1N1 जो है ये विषाणु के द्वारा होगा। इसको हम स्वाइन इन्फ्लुएंजा कहते हैं और एक संक्रामक सांस की रोग है। यह आमतौर पर स्वाइन इन्फ्लुएंजा ए वायरस H1N1 स्ट्रेन्स के कारण होता है। बर्ड इन्फ्लुएंजा जो होता है वायरस जनित रोग है, ये H5N1 द्वारा होता है। 2009 में 11 जून के दिन विश्व संगठन ने स्वाइन फ्लू को महामारी घोषित किया गया था। 50 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, तो जयपुर में किया जाता है। वर्ष 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त लेखक, स्थानीय लेखक, उपन्यासकार, बॉलीवुड की मशहूर हस्तियां आदि शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है, तो 2 मान संभव हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा साझा कर सकते हैं बशर्ते कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या भिन्न हो। अब चक्रण क्वांटम संख्या जो है, चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के वामावर्ती अथवा दक्षिणावर्ती चक्रण को प्रदर्शित करता है। इसे S से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान ±1/2 होता है। जब किसी कक्षक में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो दक्षिणावर्ती चक्रण करता है और इसकी ऊर्जा जो है +1/2 या -1/2 या एरो से व्यक्त करते हैं। एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1s2 जैसे लिखा है। प्रधान क्वांटम संख्या मुख्य ऊर्जा कक्षाओं को दर्शाता है। दिगंशी क्वांटम संख्या उपकक्षाओं को रूप में दर्शाता है और चुंबकीय क्वांटम संख्या उपकक्षाओं को दर्शाता है। चक्रम क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा बतलाता है। अगला है, एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है। इसे क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो MCl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, MCl2। इसके क्लोराइड का सूत्र क्या है, MCl2 होगा, ठीक है। इसका उपयोग फॉस्फेट उर्वरकों के निर्माण में होता है। साथ ही साथ चीनी के किण्वनीकरण, खमीर उत्पादन, पेट्रोल के शोधन में उपयोग होता है। अगला है, किसमें sp संकलित कार्बन है। sp संकलित कार्बन किसमें है, तो ये हो जाएगा C2H2। इसमें sp संकलित कार्बन है। 1789 में एंटोनियन लेवोजियर ने कार्बन की खोज की थी। C2H2 एथाइन एल्काइन श्रेणी के सरलतम अणु हैं। लास्ट में ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर अगर नए हैं और बिहार दरोगा, बिहार SSC की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और रात को 10 बजे डेली बिहार SSC के लिए लाइव सेशन होता है, तो आप लाइव सेशन से ज़रूर जुड़े, ठीक है। क्योंकि बिहार SSC जो है आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 12th लेवल पे एग्ज़ाम के लिए। कह रहा है H बम आधारित है, तो H बम मतलब हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नाभिकीय संलयन में होता है जब 2 हल्के नाभिक आपस में संलयित होकर अपेक्षाकृत एक भारी नाभिक का निर्माण करता है। इस प्रक्रम में विशाल मात्रा में ऊर्जा भी मुक्त होती है, इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। अगला, इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। किसका होता है, तो फ्लोरीन का हमेशा जो है
1 होता है। ये हैलोजन वर्ग का पहला सदस्य है। इसकी परमाणु संख्या 9 है, आवर्त 2 है और एक वर्ग 17 है। अगला है छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। किसका है? तो छऊ बिहार के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य है। भारतीय राज्यों ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित है। सन 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। छऊ नृत्य पूर्वी भारत में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है। इस नृत्य में 3 प्रकार है: पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ और सेरिकेला छऊ। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक करने वाले तत्वों को उल्लेख करता है? तो ये भाग जो है 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। भाग 1 क्या कहता है? संघ और राज्य क्षेत्र। 2 नागरिकता। 3 में मूल अधिकार है और चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो 36 से 51 अनुच्छेद तक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? भाषा का उल्लेख कौन करेगी? तो अनुसूची 8 करेगी। कौन करेगी? 8 करेगी। इसमें 22 आधिकारिक भाषा है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं। 21वीं संविधान संशोधन 1967 के दौरान सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें में 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया और 92 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। ठीक है, 21 और 71 को जोड़ेंगे तो 92 हो जाएगा। याद रखने के लिए ये है। और इसका शॉर्ट होता है नमक। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को हम बोर्ड मास से ट्रिक से याद रखते हैं। बोर्ड मास, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के राष्ट्रपति रहे हैं 12 वर्षों के लिए रहे हैं। कितने वर्षों तक रहे हैं? 12 वर्षों तक रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और 12 वर्षों तक यह राष्ट्रपति रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सिवान जिला के जीरादेई गांव में हुआ था। 13 मई 1962 तक ये कुल 12 वर्षों तक देश के राष्ट्रपति रहे। अगला है सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो ये देविका रानी रोडिक थी। भारत की पहली फिल्म अभिनेत्री। 1930 और 40 के दशकों में सक्रिय अभिनेत्री रही हैं। इन्हें 1969 में देश के प्रथम सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहली राज्यसभा के लिए नामित अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। अगला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो पहले भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। कौन थे? सी.डी. देशमुख। और आरबीआई के गवर्नर के रूप में उनका कार्यकाल 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक था। रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अगला है वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिज़ाइन किया हुआ कहाँ पढ़ रहा था? तो कहाँ पढ़ रहा था जो रुपया का डिज़ाइन ज्वाइन किया था? आईआईटी मुंबई में। ठीक है, जिस समय उन्होंने डिज़ाइन तैयार किया उस समय वो आईआईटी गुवाहाटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन है कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है? तो यह न्यूजीलैंड हो जाएगा। ठीक है, 4 मई 2005 को न्यूजीलैंड के तत्कालीन जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा उक्त आशय की औपचारिक घोषणा की गई थी। कार्बन आधारित ईंधन जैसे कोयला, तेल, गैस के जलने पर होने वाला प्रदूषण पर यह कर लगाया जाता है। अगला कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो कीवी चिड़िया न्यूजीलैंड में पाई जाती है। यह ना उड़ सकने वाले पक्षियों में सबसे छोटा पक्षी है। यह सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है क्योंकि यहाँ के अलावा और कहीं की जलवायु इसके अनुकूल नहीं है। कीवी पक्षी न्यूजीलैंड के प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है। अगला है ब्राज़ील की मुद्रा है। ब्राज़ील की मुद्रा जो है आपको रियल है। क्या है? रियल है और इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है। बात करें रूबल की तो रूस की मुद्रा है रूबल। अगला है शहद की मक्खी का विष कैसा है? तो ये आपको राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, मधुमक्खी कीट वर्ग का प्राणी है। इससे शहद प्राप्त होता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा होती है।
यह छत्ते बनाकर रहती है जो मोम से बना होता है। मधुमक्खियाँ फूलों की ओर आकर्षित होती है। मधुमक्खियाँ एक छत्ते में रहती है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर किसी भी मधुमक्खी कॉलोनी के घोंसले का वर्णन करने के लिए किया जाता है। मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं। मधुमक्खियों के कॉलोनी में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती है। रानी मधुमक्खी, प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। नर मधुमक्खी, छत्ते में कुछ ही नर होते हैं, इनका काम केवल रानी मधुमक्खी का गर्भधारण करना है। श्रमिक मधुमक्खी, छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक मधुमक्खी होती हैं। ये छत्ता बनाते हैं और मधुमक्खियों के शिशुओं की देखभाल भी करते हैं। वे रस की तलाश में फूलों के चारों ओर उड़ती हैं। कौन? श्रमिक मधुमक्खी। वे जब एक मधुमक्खी का पराग वाले फूल मिलते हैं तो वह एक विशेष प्रकार का नृत्य, वैगल नृत्य करती है जिनसे अन्य मधुमक्खियां जान सके कि रस कहाँ है। अगला क्वेश्चन है, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो यह हाइड्रोजनीकरण द्वारा बदला जाता है। वनस्पति तेल में हाइड्रोजन को अगर मिलाते हैं तो वनस्पति घी मिलता है। वनस्पति तेलों में कार्बन के दोहरे आबंध होते हैं। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त श्रृंखलाएं होती हैं जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेल का उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम क्रांति जो है आपको उद्यान कृषि से संबंधित है। किससे? उद्यान कृषि। श्वेत क्रांति की बात करें तो दुग्ध उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन से, रजत क्रांति अंडे से, हरित क्रांति गेहूं और चावल से, और स्वर्णिम क्रांति का संबंध शहद उत्पादन से भी है और उद्यान कृषि से भी है। अगला है, निम्न में कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? कौन पहला अंग्रेज जहाज था? तो रेड ड्रैगन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? रेड ड्रैगन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो सिक्के कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। सिक्कों की ढलाई जो है SPMC ऑयल के स्वामित्व वाली 4 टकसालों में की जाती है। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में यह टकसाल उपस्थित है। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। किसी एक ग्रुप में जो है वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच और कमेंट करें कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। अगला, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो सोन नदी जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है जो प्रत्यक्षतः दक्षिणी पठार से होते हुए गंगा में आके मिल जाती है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, किसको? तो राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 है जिसमें 1 भारत का मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ है जो 50वां है। निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो यह हो जाएगा आपको टोक्यो में। कहाँ हो जाएगा? टोक्यो में होगा। इसी कारण जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि के रूप में जाना जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट जो है, मिडनाइट सन नॉर्वे को कहा जाता है, मध्यरात्रि का सूरज। अगला है, मशहूर पेंटिंग दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो ये आपको राजा रवि वर्मा थे। कौन थे? राजा रवि वर्मा। राजकुमारी दमयंती को अपने प्रेमी नल के विषय में हास्य बातें करते हुए दिखाया गया। इस पेंटिंग में ऑयल रंग का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो यह मैला आंचल हो जाएगा। बहुत फेमस पुस्तक है मैला आंचल। ये हिंदी भाषा के साहित्यकार थे और इसके पहले उपन्यास मैला आंचल को बहुत ख्याति मिली थी जिसके लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ला के द्वारा लिखा गया है। करा, निर्वाचन आयुक्त को पद से कौन हटा सकता है? तो कोई हटा नहीं सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति केवल महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है इन्हें। अगला क्वेश्चन है आपको, करा, चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है। अगला क्वेश्चन है, सही मिलान करना है न्यूक्लियर रिएक्टर से। तो कर्नाटक में कौन हो जाएगा आपको? कैगा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कैगा। तमिलनाडु में
कुडनकुलम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नरौरा है और गुजरात में काकरापारा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कर्नाटक में कैगा, तमिलनाडु में कुडनकुलम, उत्तर प्रदेश में नरौरा और गुजरात में काकरापारा है। सबसे पुराना जो है उत्तर प्रदेश का नरौरा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो राज्यसभा एक स्थायी संस्था है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये कथन सही नहीं है। इसका गठन 1952 में हुआ था, 3 अप्रैल 1952 में, ठीक है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, सही है। करा इसमें राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ठीक है। इसकी जो प्रावधान है अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित हैं। तो टाइगर वुड्स जो है गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ से। यहाँ पर कुछ खिलाड़ी दिए गए हैं और उनके खेल दिए गए, जैसे दीक्षा डगार गोल्फ, विनीत कुमार शर्मा हॉकी, ईशा सिंह निशानेबाजी, मुरली श्री शंकर एथलेटिक्स, आर वैशाली शतरंज, प्राची यादव पैरा कैनोइंग, अंतिम पंघाल कुश्ती, रितु नेगी कबड्डी, अदिति गोपीचंद स्वामी तीरंदाजी। ये सारे इम्पोर्टेंट खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल हैं। अगला है, हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु श्लिष्टता के लक्षण मिले हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण आपको हो गया जीका वायरस। क्या हो जाएगा? जीका वायरस। जीका वायरस को पहली बार वर्ष 1947 में पहचाना गया था। अगला, रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है। तो ये सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेट ने जेनेवा में की थी। इसका मुख्यालय जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है। इस स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध या विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना है। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। इसके संस्थापक ड्यूनेट का जन्मदिन है। अगला है, ब्रह्मोस्त्र मुख्य रूप से एक है। क्या है? तो टैंक गाइडेड मिसाइल है। क्या है? टैंक गाइडेड मिसाइल है। यह सतह से सतह पर मार करने वाला माध्यम दूरी का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से, जमीन से छोड़ा जा सकता है। रूस का एनपीओ मशीनों श्रेणियों तथा भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने संयुक्त रूप से इसका विकास किया है। यह दुनिया की सबसे तेज़ गति से चलने वाली क्रूज मिसाइल है, जो 18,000 मीटर की ऊंचाई पर 30 किलोमीटर की दूरी पर उड़ते हुए लड़ाकू विमान को निशाना बना सकती है। हाल ही में फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल हेतु भारत से समझौता किया है। अगला, पीएच एक संक्षिप्त नाम डैश के लिए है। तो पीएच मतलब होता है हाइड्रोजन की पावर, ठीक है। क्या होता है? हाइड्रोजन का पावर होता है। एक स्केल है जिसको पीएच स्केल कहते हैं हम लोग, उस पर 14 तक अंक अंकित होते हैं। अगला, समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे प्रभाषित करते हैं। तो त्वरण से हो जाएगा। एक्सेलरेशन उसको कहते हैं। त्वरण को प्राय ए से सूचित करते हुए इसका एसआई मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो यह आपको हो जाएगा तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसको कहते हैं, क्षय रोग या काक रोग भी कहते हैं। यह एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। इस रोग से जीवाणु मुंह से थूकते समय या चूमने से प्रसारित होते हैं। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है। तो ये कैफीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कैफीन का प्रयोग पूरे विश्व में मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली दवा के रूप में किया जाता है। औसतन 100 ग्राम कोला पेय पदार्थ में 8 मिलीग्राम कैफीन पाई जाती है। कोला पेय पदार्थ को स्वादिष्ट बनाने के लिए कैफीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विशेषता है और जानवर है। पर रहित कीड़ा कि कौन है? पर रहित कीड़ा। उड़ान रहित पक्षी कौन हो जाएगा? देखिए, पर रहित कीड़ा सिल्वर फिश हो गया। उड़ान रहित पक्षी कीवी। अंग रहित रेंगने वाला हो जाएगा सांप। और अंग रहित पशु मछली, ठीक है, मछली हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर हो जाता है, ठीक है। यह बीमारी मादा पशुओं में बच्चा को जन्म देने से कुछ दिन पहले या बाद तक हो सकता है। रोग का समय पर इलाज न कराने पर पशु की मृत्यु भी हो सकती है। यह गाय भैंस में अधिक होता है, भेड़ बकरी घोड़ी मादा सुअरों या कुत्तों में भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण पशु शरीर में कैल्शियम लवण की कमी होती है। अगला देखिए हार्मोन है, कौन सा हार्मोन क्या करता है। एड्रेनलिन जो है क्या होगा, गुस्सा डर। एस्ट्रोजन जो है आपको ये महिलाएं के लिए हो गया। इंसुलिन जो है आपको क्या कहता है, इंसुलिन जो है आपको हो जाएगा किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। फेरोमोन्स जो है साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।